एमआईएम के पतंग निशान को बैन कर दीजिए सर। ये लेटर लिखा महाराष्ट्र के एक मंत्री ने। क्यों लेटर लिखा? क्योंकि 14 तारीख को एक फेस्टिवल है मकर संक्रांति, और उस फेस्टिवल के अवसर पर जो है हमारे हिंदू भाई पतंग के जो है पतंगबाजी करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। आसमानों में सिर्फ पतंग ही दिखाई देते हैं। आप सबको पता होगा कि मकर संक्रांति किस तरीके से धूमधाम से मनाया जाता है। दही चूड़ा का प्रयोग किया जाता है, तिलकुट वगैरह का प्रयोग किया जाता है, और साथ के साथ पतंगबाजी खूब होती है उस दिन। अब वो मामला क्यों निकल कर आया और एमआईएम के ऊपर क्यों इस तरीके से बातें किया उन्होंने, और क्यों उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखकर कहा कि एमआईएम का जो चुनाव चिन्ह है पतंग, उसको जो है वो आप बंद कर दीजिए, बैन कर दीजिए। इस चुनाव में जो है उनको पतंग का जो निशान है वो मत दीजिए, फ्रीज कर दीजिए। क्यों कहा उन्होंने? बेसिकली 15 तारीख को जो है महानगर पालिका का इलेक्शन है महाराष्ट्र के अंदर, चुनाव है, वोटिंग होने हैं, और 14 तारीख को जो है वो कोई प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि 24 घंटा पहले जो है वो प्रचार रोक दिया जाता है। तो भाई 14 तारीख को अब फेस्टिवल है मकर संक्रांति, तो उस फेस्टिवल पर तो सिर्फ पतंग ही पतंग उड़ेंगे। तो पतंग निशान किनका है? तो एएमएम पार्टी का निशान है। तो इसी वजह से 14 तारीख को जब कोई पार्टी चुनाव का प्रचार नहीं कर सकते, अपनी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते, तो एमआईएम का प्रचार तो सब कोई कर रहा होगा। इसीलिए एमआईएम को यहाँ पर फ़ायदा होगा। इसी वजह से आपको एमआईएम का जो चुनाव चिन्ह है पतंग, उसको फ्रीज कर दिया जाए, और फ्रीज करना होगा। ये ना सिर्फ मंत्री महाराष्ट्र के जो मंत्री संजय उन्होंने कहा, बल्कि बीजेपी के भी कुछ लीडर ने कहा, कुछ नेता ने कहा, इस तरीके की बातें दी। अब इसी चीज़ को जो है इम्तियाज़ जलील ने अलग अंदाज में पेश किया, अलग अंदाज में उन्होंने रिप्लाई किया। क्या कहा उन्होंने, आइए उनका पूरा वीडियो देख लीजिए, तब आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज का ही मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरे शहर में एक मंत्री है, एकनाथ शिंदे का मंत्री है। उसने बयान दिया, और आज इलेक्शन कमीशन बंबई दफ्तर में गए, और बंबई के दफ्तर में जाकर उन्होंने बोले कि 15 जनवरी को महानगर पालिका के इलेक्शन होने हैं महाराष्ट्र के अंदर, और 14 जनवरी को यानी कि एक दिन पहले हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्योहार मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति 14 को, 15 को इलेक्शन। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे धर्म में मकर संक्रांति के दिन हम कुछ उड़ाते हैं। हम पतंग उड़ाते हैं, परंपरा है हमारी। तो हम 14 तारीख के दिन आचार संहिता लगी रहेगी, लेकिन आसमान में पतंग दिखेंगे। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक पत्र दिया है कि एमआईएम को इसका फायदा हो सकता है, तो इसलिए इनके पतंग की निशानी छीन ली जाए। कहां से चुन के लाए रे मोदी तुम्हें? मतलब वो जब मीडिया वाले मेरे पास आए, तो मैंने यकीन मानिए उसमें एक भारतीय जनता पार्टी का नेता भी था, संजय केनेकर, उसने भी यही मांग की। तो जैसे मीडिया वाले आए तो मैंने ये दोनों नेता के लिए लंबी उम्र की दुआ की कि ये जिंदा रहे। मरना सबको है, मुझे भी जाना है, उन्हें भी जाना है, लेकिन उनके मरने के बाद जैसा वो इलेक्शन कमीशन के पास गए, मैं नरेंद्र मोदी के पास जाऊंगा, और मैं ये बोलूंगा कि इनके मरने के बाद इनका छोटा सा जो मेंदू है ना, यहाँ पे दिमाग, उसको निकाल के बॉटल में रखा जाए, और आने वाली पीढ़ियों को दिखाया जाए कि ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। अब पतंग तुझे दिख गई तो पतंग की चिट्ठी लिख दिया तूने इलेक्शन कमीशन को। वो इलेक्शन कमिश्नर बेचारा आईएएस ऑफिसर रहता है, वो उनको देख के वो भी सोच रहा होगा ये कहां से आ गए हैं करके महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन अगर पतंग तुझे दिख रहा है तो
तो किसी पार्टी की निशानी घड़ी है, मेरे हाथ में भी घड़ी है, तेरे हाथ में भी होगी। अब घड़ी की तरफ देखेगा ही नहीं क्या 1 महीना? शादियों का मौसम आया हुआ है। हिंदू धर्म में शादियों के अंदर तुतारी बजाते हैं, क्या अब नहीं बजाए? अब हर हाथ में एक पंजा है ना? अब मैं इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखने वाला, ये दोनों के पंजे काट के फेंक डालो 1 महीने के लिए। क्योंकि अगर ये गलती से दिख गया तो तुम दोनों को तो गद्दार बोलेंगे कि तुम्हारा पक्ष होते हुए भी तुम अपने हाथ के ऊपर पंजा लेके घूम रहे हैं। साउथ में एक पार्टी है जिसकी निशानी सूरज है। सूरज है, मराठीत काय बोलतो सूरज? सूर्य। आता पत्र दे तुमच्या बापाला की एका महिन्यासाठी सूर्याला येऊ देऊ नको। अजीब अजीब लोग आ गए। असल में क्या है मालूम क्या? इनको आदत हो गई है, इनको आदत हो गई है कि हम कुछ तो भी ऐसा बोल डालेंगे और बोलने के बाद उनको मालूम रहता है कि हाँ बहन मुझे मार। तो कुछ तो भी उठते हैं, कोई ना कोई कुछ तो भी बोल देता है और वो समझता है कि मैं तो भैया ये कांग्रेस का मुसलमान के जैसा होगा, एनसीपी के मुसलमान के जैसा होगा। तो आपको मालूम है ना, महाराष्ट्र के अंदर कुछ नेता हैं यकीन मानिएगा, मैं असद साहब जब हैदराबाद से महाराष्ट्र आने वाले रहते हैं तो मुझे इतना टेंशन रहता है कि कहीं गलती से ये सामने आ गया कहीं जेल में भर के हम बोले भैया। अब उसका देख देख के एक अहमदनगर के अंदर एक एमएलए तैयार हो गया था। रोज सुबह उठ रहा और रोज सुबह उठ के मुसलमानों की दाढ़ी, मुसलमानों की टोपी, मस्जिद, अजान, मुसलमान, हिंदू, बस यही करते बैठा था। इतना इतना हर रोज। और वो समझा कि हमारी हुकूमत है महाराष्ट्र के अंदर, कोई जवाब देने वाला है नहीं, कोई जवाब दे नहीं सकता। उसको मालूम नहीं उसके पप्पा और हमारी फितरत है, हमारी फितरत ऐसी हो गई है कि अगर हमको कोई कुछ दे रहा तो हम सूद समेत वापस कर देते। तो जब बहुत हो गया उसका बोलना तो हमारे भी चाहने वाले लोगों ने कहा कि देखो ना साहब वो ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। एक दिन अपन ने असद भाई को फोन करे और असद भाई को बोले, असद भाई अत्ता माझी